हेलो एवरीवन, सो योर प्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र त्यागी। तो जिन बच्चों ने बिहार लोक सेवा आयोग में लेक्चरर के लिए रिटन एग्ज़ाम दिया था, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि लेक्चरर के लिए पॉलिटेक्निक जो भी है वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक और दूसरे राज्य के पॉलिटेक्निक, ठीक है, कंबाइंड वाले, तो दोनों में लेक्चरर के लिए शॉर्ट लिस्टिंग अनाउंस कर दी गई है बीपीएससी के द्वारा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पीडीएफ को, जो आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगी। साक्षात्कार कार्यक्रम विज्ञापन संख्या 42/2020 के अंतर्गत ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यांत्रिक अभियंत्रण लिखित, ठीक है। तो मैकेनिकल के रोल नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो साक्षात्कार का दिनांक है 13 जून से स्टार्ट होंगे, ठीक है, 13 जून, 14 जून, 15, 16 और काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। 24 जून तक ये साक्षात्कार चलेंगे, ठीक है। तो साक्षात्कार आपके इनके जो लेटर होंगे वो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और ये रोल नंबर्स अपना यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का मैकेनिकल में, ये तो मैकेनिकल के रोल नंबर्स हैं, और दूसरा हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के भी हैं हमारे पास, विद्युत अभियंत्रण, ठीक है। तो इनके 14 जून से स्टार्ट है और यहाँ पे रोल नंबर्स पीडीएफ के अंदर आपके गिवन है जिन जिन बच्चों का शॉर्टलिस्टिंग हुआ है। उपयुक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। तो जो इंटरव्यू लेटर्स हैं वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, वो आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। ओके, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांच के इन सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, अब देखो हमारे पास लगभग 13-14 दिन का टाइम हम मान सकते हैं अभी है हमारे पास, ठीक है। तो इतना टाइम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होता है, बिकॉज पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उनमें लगभग इतना ही टाइम मिलता है ज़्यादातर। कई बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन बाद ही आपका इंटरव्यू है, या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद इंटरव्यू है। तो जो बच्चे उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो उनका भी आराम से सिलेक्शन होता है। तो ये 14-15 दिन का टाइम तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप प्लान्ड वे में तैयारी करोगे, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन, फाइनल गवर्नमेंट जॉब, आपकी ड्रीम जॉब आपके हाथ में हो सकती है। ओके, लेकिन अगर इस टाइम को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया और जरा सी भी लापरवाही की, तो आप जानते हैं कि जितने भी रोल नंबर्स इस लिस्ट में हैं, इन सब का तो सिलेक्शन नहीं होगा। इनमें से कुछ फिल्टर करने होंगे, तो फिल्टर वही होंगे जो अगले 15 दिन को या 12 दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा आपके, अब उनका नहीं हुआ, आपका हुआ है, तो इसलिए हुआ होगा ऑब्वियसली कि आपने ज़्यादा एफर्ट किए होंगे, ठीक है ना। आपने प्रॉपर प्लान वे में प्रिपरेशन की होगी रिटन एग्जाम की, तभी तो आपका हुआ होगा रिटन एग्जाम क्लियर, ठीक है। तो इस आगे के जो अपना ये टाइम है, इसको भी उसी तरीके से जैसे आपने रिटन एग्जाम के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम किया है, यहाँ पे भी आपको करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, जो ये लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे हमने मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए और बहुत सारे बच्चों का फीडबैक लिया बाद में भी, ठीक है। योर प्री एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जिनमें सिलेक्शंस के वीडियो हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उनको आप सुन के आपको भी आइडिया लग जाएगा कि जो ये इंटरव्यूज होंगे इसमें पर्सनैलिटी चेक एक तरीके का होगा कि कोई भी इंसान, जितने बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ है, इनमें किसकी पर्सनैलिटी टीचिंग प्रोफाइल के लिए बेस्ट सूटेबल उनको लगेगी, उनका सिलेक्शन होगा, और जिसकी नहीं लगेगी उसका नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसीलिए साक्षात्कार रखा जाता है ना। तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, अगर हम पैनल की बात करें तो 5 से लेकर 9 तक के आपको पैनल में लोग मिल सकते हैं। मतलब 5 तो ऑन एन एवरेज रहते ही हैं, 5 लोग, उससे ज्यादा भी पैनल में कई बार होते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि 9 लोग एक ही पैनल में इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोर्ड पे सामने खड़ा कर दिया जाएगा। जब आप अंदर जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप सामने बोर्ड पे खड़े हो जाइए, और आपके सामने प्रोफेसर्स जो भी वहां पे पॉलिटेक्निक में हैं या जो भी एक्सपर्ट्स इंटरव्यू के लिए आए होंगे, वो आपके सामने बैठे होंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही सीखनी है कि आपके सामने अगर आपसे ज्यादा नॉलेज वाले 5 से 10 लोग बैठे हुए हैं, तो उनके सामने तुरंत जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो फ्लक्चुएट करेगा आपका, कहीं ना कहीं आपको एक घबराहट सी होगी। उस घबराहट को कैसे दूर करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जिस पे हमें वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कि अगर आपसे सपोज कहा जाता है कि अपने बारे में थोड़ा बताइए, ठीक है, तो अपने बारे में आप क्या क्या बताएं और क्या क्या ना बताएं ताकि उसका पॉजिटिव इंप्रेशन रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्योंकि आपका परिचय आपको देना है तो उसमें भी कई बार सिलेक्शन में नंबर्स होते हैं, मतलब वो जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में अपने माइंड में डिवाइड करके रखते हैं मार्क्स को, कि आपका इंट्रोडक्शन से इंप्रेस होंगे तो उसके ऊपर भी कुछ मार्क्स उनके दिमाग में एड ऑन होंगे, और साथ में आपका जो आगे का इंटरव्यू है वो कई बार आपके इस इंट्रोडक्शन के बाद जो आप एंड करते हो उसके आगे कंटिन्यू चलता है, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आप कहां पे एंड करें अपने इंट्रोडक्शन को, ठीक है, ताकि आपका इंटरव्यू आपके मनमर्जी से आगे मूव करे। क्योंकि ये बहुत बड़ी कला है जो बहुत सारे बच्चे सीख लेते हैं हमारे यहाँ पे, कि जिसमें खुद इंटरव्यू को ड्राइव करेंगे। वो एक तो होता है कि जो सामने वाले वो लोग ड्राइव कर रहे हैं आपको घुमा रहे हैं, वो कई बार ऐसे बच्चे निकल जाते हैं जो खुद इंटरव्यूअर को घुमा देते हैं, ठीक है ना, वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में ले आते हैं उनको और फिर अच्छा परफॉर्म करके क्लियर हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। तो ये कला है, इसको भी आपको मतलब सीखने की जरूरत है, जो डिफरेंट एचआर स्नैप्स लगा के आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल में जो सब्जेक्ट हैं आपके मेन, ठीक है, वहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी कितनी आपको नॉलेज है और कितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाते हो। क्योंकि नॉलेज अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आप टीचिंग के लिए नहीं बने हो, ठीक है। नॉलेज दो लोगों में होगी, एक जो नॉलेज बहुत है अपना काम कर सकता है लेकिन दूसरे को समझा नहीं सकता, और एक वो है जो नॉलेज लिमिटेड है लेकिन उसको समझा बहुत अच्छे तरीके से सकता है। तो टीचिंग के लिए मेनली वो चीज बहुत जरूरी होती है। तो इस पे आपको वर्क करना होगा कि आप एक्सप्लेन कैसे करोगे किसी भी कंसेप्ट को। बोर्ड पे आप खड़े हो जाओगे तो आप सामने कितनी देर देखोगे, अपनी बैक कितनी देर दिखाओगे उनको, ठीक है ना, आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करोगे सारे लोगों के साथ, कितना बोलोगे, कितना लिखोगे, ये सारे पॉइंट्स पे आपको सोचना होगा, इन सब पे वर्क करना होगा, ठीक है। और टेक्निकल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो ये सारे फैक्टर्स। उसके अलावा कई बार जनरल अवेयरनेस भी चेक की जाती है, टीचर से उम्मीद की जाती है कि टीचर के अंदर बहुत सारा ज्ञान होगा दुनिया की चीजों का, नॉट ओनली अपनी स्टडी, उसके अलावा भी बाहरी दुनिया का भी काफी ज्ञान होना चाहिए टीचर को, ऐसा सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से। तो आपको आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड जनरल अवेयरनेस कितनी है, कई बार उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो आपको इंटरव्यू के दौरान पता चलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं इन पे आप खुद वर्क कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास केवल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, फीडबैक नहीं हमें मिल रही है, तो कई बार हम करेक्ट नहीं कर पाते, हम जो हमारे दिमाग में है उसी को सही मान के हम प्रिपेयर करके चले जाते हैं, लेकिन वो वहां पे निगेटिव हो सकता है कई बार। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फीडबैक, आप जो प्रेजेंट अपने आप को कर रहे हो जिस तरीके से इंटरव्यू में, उसका आपको फीडबैक मिले और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स आपको बताएं कि भाई इसमें ये चीज आपको चेंज करनी चाहिए, ये निगेटिव जा सकता है। तो ये बहुत मैटर करता है फीडबैक, अपने आप को फीडबैक के हिसाब से रिफाइन करना, ठीक है ना, इंप्रूव करना, और फाइनली इंटरव्यू में परफॉर्म करना बहुत अच्छे तरीके से, यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है, ठीक है। तो अब देखो पूरे आपने रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन तो आपने की होगी, जहां पे भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए यूरोपियन एजुकेशन आप सभी जानते हैं कि मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम यूरोपियन एजुकेशन पे मिलते हैं मॉड्यूल्स, और भी इसके लिए बीपीएससी के लेक्चरर के लिए दोनों ही ब्रांचेज में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में मॉड्यूल स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चे ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो जब आप मॉड्यूल ज्वाइन कर लेते हो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आपको उसमें सीट रहती है एक प्रोवाइडेड, जिसमें सारे मेंटर्स की जूम आईडीज, टाइमिंग्स, मीटिंग की सब कुछ अवेलेबल होता है। आपको उन मेंटर्स की मीटिंग आईडी में ज्वाइन करना है और ज्यादा से ज्यादा स्नैप इंटरव्यू लगाने हैं, ठीक है। स्नैप इंटरव्यू होता है हमारा सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यूज। मान लिया आप इलेक्ट्रिकल के हैं, आपने मशीन अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया और आप चाहते हैं कि आज मैं मशीन का इंटरव्यू लगा दूं,
तो आप उस रेस्पेक्टिव मेंटर जो मशीन के होंगे उनकी मीटिंग ज्वाइन करेंगे और फिर उनको बोलेंगे कि मुझे मशीन का स्नैप चाहिए, तो आपसे वो मशीन के क्वेश्चन पूछेंगे। मान लिया आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे तरीके से रेडी कर लिया, आप चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में है, मशीन है, पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग है, जो भी सब्जेक्ट आपने मेन पढ़े हैं, उन नेटवर्क है, इन सब के मेंटर्स हैं और इनके क्वेश्चंस आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्नैप इंटरव्यू लगा सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, उसके अलावा जब आप स्नैप इंटरव्यू लगा के अलग अलग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, दूसरा पार्ट जो एचआर वाला मैंने बताया, उसके लिए अलग मेंटर्स हैं, एचआर के लिए डेडिकेटेड, जो एचआर के ही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। आप उनकी मीटिंग ज्वाइन करेंगे, पहले आपका वो इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद वो आपको फीडबैक देंगे कि आपको इन इन एरियाज में अपने आप को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो आप एचआर के बहुत सारे स्नैप लगा सकते हो अलग अलग मेंटर्स के साथ, जिससे ओवरऑल आपको क्लियरिटी आ जाती है कि मुझे अपने इंटरव्यू में किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या बोलना है, ठीक है। और फाइनली इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले जब आपकी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो आप फुल मॉक इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जिसमें एक से ज्यादा मेंटर्स एक साथ होंगे और वो आपको ओवरऑल एक्सपोजर इंटरव्यू का देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। और जो भी बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं और चाहते हैं कि हम इंटरव्यू को अच्छे तरीके से देके आएं, ठीक है, उनको ये मॉड्यूल ज्वाइन करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।